सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और वो भी इसी जन्म में। इसके ऊपर एक बहुत ही रोचक कहानी मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का काम बहुत अच्छा चलता था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात हुई, वह पहरेदार उस सुनार के घर में घुसा और उसे मार दिया। सुनार के मरने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला, तभी उसे सुनार के एक पड़ोसी ने देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देखकर पहरेदार घबरा गया। उस सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा, वो सोने से भरा हुआ बक्सा देखा, तो उससे सवाल पूछना शुरू किया कि ये बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो। तो उसने उस पहरेदार ने हकलाते हुए जवाब दिया कि शोर मत मचाओ, देखो इसमें से थोड़ा सोना तुम ले लो, थोड़ा मैं ले लेता हूं। मैं ले लूं? मैं गलत काम नहीं कर सकता, पड़ोसी ने कहा। यह सुनकर पहरेदार ने उसे डराने के लहजे में कहा, देखो मेरी बात मान जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा, फिर मुझे दोष मत देना। धमकी देने पर भी वह सज्जन पुरुष नहीं माना तो उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए, तब वह सबको झूठी कहानी बताने लगा कि यह आदमी सुनार के घर से बक्सा लेकर आ रहा है, मैंने इसे पकड़ लिया। पहरेदार ने उल्टा इल्जाम पड़ोसी पर लगा दिया। जब सब लोगों ने सुनार के घर जाकर देखा तो सुनार मरा हुआ पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति को सुनार के कत्ल के इल्जाम में पकड़ कर ले गई, यानी कि उस पड़ोसी को पुलिस पकड़ कर ले गई। मामला कोर्ट पहुंचा। उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की खुद को निर्दोष साबित करने की, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। जैसे ही उसको फांसी की सजा हुई, वैसे ही उस पड़ोसी के मुंह से निकल पड़ा कि भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा है उसे कोई सजा नहीं, और जिसने कुछ किया ही नहीं उसे फांसी की सजा मिल गई। जज को इसके इन शब्दों से लगा कि कहीं उन्होंने फैसला करने में कोई गलती तो नहीं कर दी। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज के पास पहुंचा और बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जज ने फांसी की सजा मिले व्यक्ति और उस पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने को कहा। जब दोनों पहरेदार और पड़ोसी जज द्वारा दिए गए पते पर पहुंचे तो देखे कि खून से लथपथ एक लाश पड़ी हुई है और उस पर चादर डाली हुई है। दोनों ने उस लाश को उठाया और चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने उस फांसी की सजा मिले व्यक्ति यानी कि उस सुनार के पड़ोसी से कहा, अगर तुमने उस रात मेरा कहना मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सजा नहीं होती और सोना मिलता, वो तो अलग था। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई, भगवान ने न्याय नहीं दिलाया मुझे। चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुंचे तो चारपाई पर पड़ी हुई लाश एकदम उठ गई। असल में वह लाश नहीं थी, बल्कि जज के द्वारा सच का पता लगाने के लिए उस लाश की जगह एक सिपाही को सुलाया हुआ था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी, जो भी वो बात उन्होंने रास्ते में की। जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए। पहरेदार को कैद कर लिया गया। न्याय हो गया था, लेकिन जज के मन को अभी भी शांति नहीं मिली थी। तो उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, उस सुनार के पड़ोसी से कहा कि इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है क्या? जज की चालाकी वह व्यक्ति पहले ही देख चुका था, इसलिए अब वह झूठ बोलने से डर रहा था। इसलिए उसने सच्चाई बतानी शुरू कर दी। कहा कि बहुत पहले समय की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति
मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वे नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक घर पर आया तो देखा कि वह व्यक्ति मेरे घर पर मेरी पत्नी के साथ था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती नदी में उसकी लाश फेंक दी। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं पता चला। जज ने कहा कि मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी से रिश्वत ली, फिर मेरे हाथ से एक गलत फैसला हुआ कैसे जो मैंने तुम्हें फांसी की सजा दी थी। खैर, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। तो दोस्तों, ये बात तो सच है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। फल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म करके टाल नहीं सकते। जैसा कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोककर अच्छा कर्म किया, लेकिन उस अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भुलाए जाएंगे। इसलिए उससे उसके पुराने कर्मों की सजा मिली, भले ही देर से मिली, लेकिन मिली। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।